तो अभी लगभग और 3 दिन बचे हैं मेरे क्वारंटीन के। एंड अभी मैं हूँ बार्सिलोना में और मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपसे बात करने का, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है, मैं, आप और मेरा माइक्रोफोन। वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो फिर वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। मेरा नाम यश है एंड मैं कोलकाता से हूँ। एंड मुझे घूमना बहुत पसंद है। इसी कारण से लकीली मुझे जॉब भी ऐसा मिला कि जहाँ मैं घूमता ही रहता हूँ। एंड लोगों से बात करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत जल्दी उन लोगों के साथ घुल मिल जाता हूँ, जिस कारण से मैं कभी भी घूमने जाता हूँ तो फिर उनसे बातचीत करना, उनके बारे में जानना, उनके कल्चर्स को सीखना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। एंड साथ ही साथ थोड़ा बहुत फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ। कर ही लेता हूँ। इस दौरान मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ अपलोड किए हैं, बहुत नए टेक्निक्स यूज़ करके। इंस्टाग्राम में मैंने अपलोड किया है, एक बार जाके देखना, अच्छा लगेगा पक्का। तो आज हम लोग बात करते हैं मेरे लद्दाख ट्रिप के एक्सपीरियंस के बारे में। मालूम क्यों मेरे को दिमाग में अचानक से ये बात आया, क्योंकि लास्ट ईयर इसी टाइम में मैं केदारकंठा गया था। तो आज लगभग 1 साल हो गया उस वीडियो को। एंड कई सारे लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं क्वेश्चंस एंड मैं आंसर देते रहता हूँ। एंड इसी दौरान कई सारे लोग दोस्त भी बन गए। मन्नू है जो राजस्थान से हैं, मिस्टर चैटर्जी, संदीप चैटर्जी है, सॉरी मैं फर्स्ट नेम भूल गया, वो कलकत्ता से हैं। एंड आई लव दिस कॉमेंट, उन्होंने लिखा कि ही बुक द ट्रिप एक्चुअली इन जस्ट नेक्स्ट 30 minutes आफ्टर सीइंग द व्लॉग ऑफ माई केदारकंठा वन। सो आई वॉज लाइक वाओ। आप खुद सोचो ना, मतलब एक ऐसा वीडियो जो मैंने बनाया एंड देन इट हैज़ मोटिवेटेड समवन टू बुक अ ट्रिप, ट्रिप। वाओ, आई फेल्ट सो हैप्पी। सो यही सब सोच के मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं लद्दाख के बारे में, जो मैं लद्दाख ट्रिप मार के आया, उसके एक्सपीरियंस को शेयर करूं। क्योंकि आज भी कई सारे लोग ऐसे होंगे ना जो लद्दाख जाना चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते होंगे। तो उसी के बारे में मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक एक्सपीरियंस वाला वीडियो बनाऊँ। मानता हूँ अभी वो हेल्प नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में 2022 में जब लोग जाना चालू करेंगे, उससे पहले जब वीडियो सर्च करेंगे, तब उनको मेरा ये वीडियो हेल्प करेगा। और अभी हो रहा है नवंबर 6 नवंबर, तो ये डेफिनेटली 2022 में हेल्प आएगा लोगों को। तो चलो वीडियो चालू करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो सबसे पहले बताऊँ कि ये जो लद्दाख वाला ट्रिप था, ये हम लोगों ने किया कोलकाता से कोलकाता, यानी कोलकाता से लद्दाख, फिर लद्दाख से कोलकाता, ठीक है। तो देखो भाई, अभी भी क्या होता है ना, जब मैं कभी लद्दाख नहीं गया तो उससे पहले मेरे दिमाग में चलता था कि यार लद्दाख जाऊंगा, नहीं यार बहुत बड़ा ट्रिप है, अरे यार कैसे जाऊंगा, बाइक भी नहीं है मेरे पास। फिर सोचता हूँ अरे यार वीडियो में मैंने देखा रास्ता बहुत नैरो है, इतना ख़राब रास्ता है, पता नहीं बाइक चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा। फिर दिमाग में आता है यार खर्चा कितना हो जाएगा। ये सब जब हो भी जाता है तब फिर दिमाग में आता है छुट्टियाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खैर छुट्टी वाला फैक्टर मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वेकेशन पे था, लेकिन ये सारी चीज़ मेरे दिमाग में चल रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ इसी तरह के क्वेरी, कुछ इसी तरह के ख्याल आपके दिमाग में भी रहेंगे, है ना। तो मैं इस तरह के कुछ क्वेरीज अगर आपके दिमाग में हैं तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। और अगर इस वीडियो के दौरान अगर मैं कुछ भूल भी गया तो नो वरीज़, कमेंट कर दो आप मेरे को, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। पर्सनली बात करना है, कमेंट करो, नंबर मांगो, मैं अपना नंबर दे दूँगा, व्हाट्सएप में बात करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, जो भी ट्रिप है मैं कलकत्ता से बता रहा हूँ। अगर कोई और स्टेट से अगर आप देख रहे हो तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो अभी मैं कलकत्ता से चला के गया लद्दाख एंड वापस कलकत्ता आया, जहाँ हम लोगों ने कवर किया 6000 किलोमीटर्स। 6000। तो अभी अगर आप मेरे से पूछोगे कि यश क्या अचीवमेंट रहा, तो मैं बस इतना ही बोलूँगा
कि भाई अचीवमेंट यही था कि हाँ, मैंने अपने बॉडी को टेस्ट कर लिया कि मैं कितना दिन बाइक चला सकता हूँ। अभी आप अगर मेरे से पूछोगे कि यश गो फॉर अ इंडिया राइड, मैं हंस के चला जाऊँगा। 25 दिन, 30 दिन, 50 डेज़ मैं मैनेज कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टेस्ट मेरे बॉडी के साथ मैंने कर लिया, मैं इतना बता सकता हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ और अचीवमेंट नहीं हुआ, सच बताओ तो अभी जो भी मैं इस वीडियो में बोलने वाला रहूँगा वो सब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप इस तरह के वीडियोस को सर्च करोगे ना कि लद्दाख जाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो शायद मेरा वीडियो भी आपको सजेशन में मिलेगा एंड कई और सारे भी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो ना, सारे वीडियोस को देखना, मेरे वीडियोस को भी रेफरेंस के हिसाब से लेना, फिर थोड़ा जो भी इन्फॉर्मेशन है ना सबको एक्यूमुलेट करके, एक एक्यूमुलेशन करके जो इन्फॉर्मेशन बनेगा वो आप अपने लिए देखना कि आपके लिए क्या सहूलियत होता है, कौन सा चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके लिए ईजी होगा, क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा। तो आप एक ओवरऑल एक आइडिया मिलेगा आपको, ओके। तो देखिए, अगर आप कलकत्ता से ट्राई करते हो जाने का, प्लान करते हो कलकत्ता से मेरे को लद्दाख जाना है एंड कलकत्ता से वापस आना है, क्या क्या बोल रहा हूँ, पानी पीता हूँ। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को कलकत्ता से लद्दाख जाना है एंड लद्दाख से कलकत्ता वापस आना है, मस्त लगा ना सुनने में, सच में बहुत मस्त है। एक्चुअली ये सुनने में जितना अच्छा लगता है ना, एक्चुअली उतना अच्छा है नहीं। क्यों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो, जब भी आप लद्दाख के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है? सबसे पहले सोचो, खूबसूरत व्यू, माउंटेन्स, वो क्लाउडस्केप, वो फ्रेशनेस, यही सब दिमाग में आता है ना। तो जब आप लद्दाख जाने के लिए प्रिपरेशन लेते हो और कलकत्ता से आप बाइक स्टार्ट करते हो तो पहले 4-5 दिन तक या 6 दिन तक आपको ये सब कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि आप बिहार, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना ये सब जगह से होते हुए जाते हो। तो आपको क्या मिलता है? सिर्फ ट्रक्स, रास्ता, भीड़ भाड़, जैम और कुछ नहीं, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि अब लगभग 6 दिन तक बाइक चलाते हो अब, और उसके बाद जाके आप एक जगह पहुंचते हो जहां से आपको पहाड़ दिखना चालू होता है, यानी जम्मू में भी उतना नहीं दिखता, आप इंटीरियर जाते हो तो आपको दिखना चालू हो जाता है। देन यू फील वेरी नाइस, अरे वाओ पहाड़, द फर्स्ट व्यू ऑफ माउंटेन दिमाग में आता होगा, या अगर आप वीलॉग बनाओगे तो आप पहले ही बोलोगे सो ये रहा हमारा पहला व्यू ऑफ द माउंटेन्स आफ्टर 6 days, है ना। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, द डे 1 व्हेन यू स्टार्ट योर राइड फ्रॉम कोलकाता, आपका जो एंथू, आपको जो एक्साइटमेंट रहता है वो रहता है यहाँ पर, ठीक। जब आप 4-5 दिन तक बाइक चलाते हो ना, वो ऐसा नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे जाता है। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि आपका बॉडी बहुत टायर्ड होना चालू हो जाता है, ठीक है। जब तक आप वहाँ पहुँचते हो ना, आप बहुत टायर्ड हो चुके होते हो। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आफ्टर ऑल जजमेंट आपका है, ओके। तो अभी जब मैं कलकत्ता से जब तक मैं जम्मू पहुँचा ना, लगभग 6 दिन हो गए थे। अब बॉडी ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था। तो मेरा कहना ये होगा कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को लद्दाख देखना है, मेरे को लद्दाख का जो खूबसूरती है उसको एक्सप्लोर करना है, उसके एम्बियंस को फील करना है, जम्मू कश्मीर देखना है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा, बाइक को पैक करो, हावड़ा स्टेशन पे दे दो, उसी ट्रेन पे बैठ जाओ, 1 से 1.5 दिन के अंदर जम्मू पहुंच जाओ। जम्मू में उतर के रिलैक्स करो, 1 दिन जम्मू घूमो, खाना वाना खाओ, नेक्स्ट दिन सुबह को निकल लो। तो क्या होगा मालूम, ये जो 6 दिन का जर्नी है ना, उसका पूरा एनर्जी आपके पास सेव रहेगा। एंड जब आप जम्मू से चालू करोगे ना राइड, उस 6 days में आप ऐसे घूमते 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 आप लेह तक पहुंच जाओगे आराम से, हंसते खेलते। और क्योंकि आपके अंदर में वो एनर्जी रहेगा ना, आप उस जगह को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे, आप फील कर पाओगे, क्योंकि आपका एक्साइटमेंट यही है ना, आप तो टायर्ड नहीं हुए हो। ये फिर से मैं बताता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे साथ हुआ। उसके बाद आप लद्दाख पहुँच गए, लेह पहुँच गए, लद्दाख पहुँच गए, घूम लिए, सब कुछ हो गया, सब खत्म हो गया, मस्त हुआ, अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। अभी आप नीचे आना चालू किए,
हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। ऐसा करते करते वो कुल्लू मनाली से होते हुए नीचे आ गए। आप बाइक चलाते चलाते पहुंच गए लेट्स से दिल्ली। अभी आपको दिल्ली से जाना है घर, यानी कलकत्ता। अनदर 4 days अप्रॉक्सीमेट। अभी टाइगर वगैरह है तो आई डोंट नो, सोचो ना 4 दिन लग गया आपको दिल्ली से आने में। अभी आप सोचो कि लेह लद्दाख तो आपने देख लिया, जम्मू कश्मीर भी आपने देख लिया, माउंटेन्स हो गया, क्लाउडस्केप हो गया, खूबसूरती देख लिया आपने, सब खत्म। क्या बचा? ट्रक्स, वही धूला बालू, रास्ता गरम। बिलीव मी, जब आप नीचे उतरोगे ना तब आपको दिल्ली से कलकत्ता बाइक चलाने में, दिल्ली तो दूर का बात, उससे पहले से ही ना आपको वो पर्टिकुलरली 4-5 दिन जो रहेगा ना वो काटने दौड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, ऐसा लगेगा। वापस मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इस दौरान आप क्या कर सकते हो? आपने लद्दाख भी एक्सप्लोर कर लिया, जम्मू कश्मीर भी एक्सप्लोर कर लिया, दिल्ली पहुँच गए। सिंपल, दिल्ली में बाइक को जमा दे दो, राजधानी पकड़ लो या कोई और ट्रेन पकड़ लो, उसी ट्रेन में सोते सोते आराम से हावड़ा पहुंच जाओ। सबसे बेस्ट, क्योंकि अगर आप नोटिस करो इसमें फ़ायदा आपका बहुत सारा है। फ़ायदा ये है कि देखो, अब यहाँ से जाते वक्त आपका 5 दिन बच जाएगा, रिटर्न आते वक्त 5 दिन बच जाएगा, यानी टोटल 10 दिन बच जाएगा। और रिमेनिंग 11 दिन 12 दिन अब ले लो ना, 13 दिन ले लो, 14 दिन ले लो, आप आराम से इस पर्टिकुलर डे को स्पेशली लद्दाख जम्मू कश्मीर को एक्सप्लोर करने में लगा दोगे, जो हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि हमारा ये टाइम नीचे टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया एंड रिटर्न आने का भी टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया। तो ये आप कर सकते हो। तो ये रहा मेरा आइटिनरी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो। मेजॉरिटी मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अभी नेक्स्ट बताना चाहूँगा आपको गियर्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, गियर्स के बारे में आप अगर अभी लद्दाख का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा क्या गियर्स लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत एम्फेसाइज करना चाहूँगा जो हमारे साथ हुआ था उसके बारे में। तो देखो भाई, शूज़ में अच्छा इन्वेस्ट करो। राइडिंग शूज़, ऐसा नॉर्मल वाला शूज़ मत लेना, राइडिंग वाला प्लीज़। उसके बाद राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, ग्लव्स एंड डेफिनेटली हेलमेट तो रहेगा ही। तो मेजॉरिटी में मैं 3 चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज ज़्यादा करूँगा। क्यों, मैं बताता हूँ। पहले राइडिंग शूज़ के बारे में, अगर आपने मेरा पैंगोंग जाते वक्त वाला वीडियो देखा होगा, वहाँ पर मैं गिरा था और एकमात्र मेरे राइडिंग शूज़ ने मेरे पाँव को बचाया था। मैं गिर गया था, बाइक मेरे पाँव के ऊपर था, मैं पिलियन के हिसाब से था, पीछे बैठा हुआ था। वो जो जहाँ पाँव रखते हैं ना, वो मेरे नी के ऊपर, सॉरी मेरे एंकल के ऊपर था, ठीक है। और जब लोग मेरे को हेल्प कर रहे थे ना बाइक उठाने के लिए, तो वो एंकल पे और प्रेशर डाल रहा था, क्योंकि मेरे शू में वो एंकल गार्ड था, उस कारण से मेरा एंकल बचा। न तो वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट, मैं वापस लगभग गिर चुका था बाइक से, क्योंकि वो बहुत नैरो रास्ता था, एक ट्रक आ गया था सामने से एंड देन थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था। वो भी वीडियो है शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन पत्थर पे लगा, पाँव बच गया शूज़ के लिए। थर्ड एग्जाम्पल, हमारे में ही, हमारे ग्रुप में ही एक जन था, ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे बैठ के, आई एम नॉट श्योर कौन था। तो हम लोग बैठ के ऐसे बात कर रहे थे, फिर हुआ ये कि उसने अपने जूते की तरफ देखा ना, तो जूता मैंने इतना बड़ा, लगभग ऐसे जैसे ब्लेड से चीरा मार देते हैं ना, ऐसा फट गया था ऐसा। तो वो बोल रहा, भाई मेरे को पता ही नहीं कैसे हुआ है ये। अभी आप एक चीज़ बताओ, अगर उसके पास वो बड़ा वाला शूज़, राइडिंग शूज़ नहीं होता, तो वो जो कट शूज़ में आया था वो डेफिनेटली उसके पाँव में आ जाता, एंड देन देयर इज़ नो चांस ऑफ राइडिंग, क्योंकि आपका पाँव कट गया, आप कैसे गियर मारोगे, कैसे क्या करोगे। समझ सकते हो कि राइडिंग शूज़ का कितना वैल्यू हो सकता है। तो प्लीज़, अगर आप ख़रीद रहे हो ना, 2 पैसा खर्चा करके प्लीज़ राइडिंग शूज़ के ऊपर इन्वेस्ट करो, बहुत हेल्प होगा, ट्रस्ट मी। देन दूसरी बात यह है कि राइडिंग जैकेट तो हम सभी लेते हैं, लेकिन राइडिंग पैंट को हम लोग इग्नोर करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार जीन्स पैंट पहन लेंगे एंड वो नी गार्ड लगा लेंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, आप वो कर ही सकते हो डेफिनेटली, लेकिन बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। मालूम क्या, कि अगर आप सोचो 15 दिन के ट्रिप पे जा रहे हो लद्दाख, जम्मू से कैलकुलेट करता हूँ और दिल्ली तक ख़त्म कर देता हूँ। सोचो आप
15 दिन के लिए जा रहे हो, अगर आपके पास एक राइडिंग पैंट होगा ना, तो आपको सिर्फ एक जीन्स पैंट और लेना पड़ेगा, शायद एक से ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी आप तो बाइक चलाते हुए रहोगे। तो क्या होगा मालूम है, आप अपने राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट के साथ ही काम चला लोगे। कहीं भी घूमने जाना है, कहीं भी जाना है, क्योंकि आप बाइक लेके ही जाओगे, तो आपका वो जो पैंट और जैकेट है वही पहन के आप घूम रहे हो। मैं क्या किया था कि मैं एक्स्ट्रा टी शर्ट लेके गया था, जो शायद 2 बार पहनने का मौका मिला मेरे को, उससे ज़्यादा पहनने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हम लोग हमेशा बाइक ही चला रहे थे। तो एक राइडिंग पैंट होता है ना अगर, तो वो आपको जीन्स के कंपैरिजन में बहुत बचाता है लगेज के हिसाब से, क्योंकि अगर आपको राइडिंग पैंट है तो फिर आपको वो नी गार्ड वगैरह लगाना नहीं पड़ता है। किस लेवल का आपका आर्मर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि एक राइडिंग पैंट अगर आपके पास हो ना, तो बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको 4-5 जीन्स कैरी नहीं करना पड़ेगा, फिर नी गार्ड भी कैरी नहीं करना पड़ेगा, ये सब का वेट आपका बच जाएगा, एंड देन आपको बहुत कन्वीनियंट होगा, जब भी आप ट्रैवल करते हो, जितना लाइट ट्रैवल करोगे, इट्स वेरी हेल्पफुल। तो ये हो गया राइडिंग जैकेट एंड पैंट के बारे में। हेलमेट तो आपको पता ही है, वो तो ज़रूरत है, एंड इसके अलावा आपको जो भी गियर्स चाहिए वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं बस मेजॉरिटी मैं सिर्फ वही शेयर करना चाहता हूँ, वही बताना चाहता हूँ जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है। इसके अलावा अगर मैं कुछ भूल जा रहा हूँ, दिमाग में नहीं आ रहा, देखो मैं लाइव बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है। तो अगर मैं कुछ भूल जा रहा हूँ तो डेफिनेटली आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दे दूँगा, ठीक है। थर्ड बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। चलो, तो अभी मेडिसिन के बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी हम लोग हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं ना, तो कुछ प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। बहुतों को हुआ, मेरे को नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर क्यों, फिर भी मैं एक अनुमान लगाया कि क्यों नहीं हुआ होगा मेरे को। देखिए, मैं थोड़ा डाइट मेंटेन करता हूँ, क्योंकि मैं शिप में काम करता हूँ। तो अभी बात यह कि शिप में तो वैसे फ्राइड किया हुआ फिश, चिकन, मटन एंड बिरयानी वगैरह, वो हमारे घर वाले ऐसा नहीं मिलता यहाँ पर, तो स्वाभाविक सा बात है, लाइट खाना मिलता है, तो डाइट ऐसे ही मेंटेन हो जाता है, एंड जिम करता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी बात यह होता है कि मेरे फिटनेस के कारण शायद मेरे को ये ऑल्टीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं हुआ, या फिर मैं डायमॉक्स भी ले रहा था। तो डायमॉक्स में जब ऑल्टीट्यूड में पहुँचने वाला था ना, उसके 1-2 दिन पहले ही मैं ब्रेकफास्ट में, सुबह को ब्रेकफास्ट के बाद एक टैबलेट ले लेता था। तो ये पैटर्न को मैंने फॉलो किया जब तक कि मैं पूरा ऊपर से घूम के नीचे ना आ जाऊं। तो एंटायर जितने भी हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरिया में थे ना, वहाँ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लिटरली आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द पास, नकीला पास या कोई तो पास था, जहाँ पर कि बहुत ऑल्टीट्यूड था, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड था, एंड देन बहुत चिलिंग वेदर, आई मीन इट वॉज वेरी कोल्ड देयर। एंड उसके बाद फिर जॉयदीप दा ने वहाँ पर ऑक्सीजन लिया, एंड I was like, I saw many people, they were like sitting, relaxing, कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, बट मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, फोटोज़ ले रहा हूँ, एंड मेरे को कुछ नहीं हुआ। ये तो छोड़ो, पैंगोंग लेक में लोग बोलते हैं कि उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है। इवन मैं जब खाना खा रहा था पैंगोंग लेक में, वहाँ पर 2 जन थे, एक सरदार जी थे, उन्होंने मेरे से पूछा, भाई आपको यहाँ पर कुछ दर्द नहीं हो रहा है या फिर सर नहीं दुख रहा है? मेरे को लिटरली कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट दिन सुबह को मैं उठा, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे लगभग उठ गया था, क्योंकि मेरे को टाइम लैप्स बनाना था। उसके बाद मैं फिर नीचे गया, लेक की तरफ गया, वहाँ भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिया, ऊपर से नीचे इतना बार किया, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई एम नॉट श्योर डायमॉक्स या फिटनेस या मे बी बोथ। सो दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न कि मैं डायमॉक्स लिया, ठीक है। आप ले सकते हो, आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली ले लेना। दूसरी बात, मेरा एक बहुत अच्छा टिप है जो मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ, और मेरे को बहुत हेल्प होता है। जब भी मैं कोई भी ट्रिप पे जाता हूँ ना, चाहे वो ट्रैकिंग के लिए हो, या कोई भी ऐसा ट्रिप जहाँ मैं 6-7 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हो, या कोई बाइक ट्रिप पे जा रहा हो, या कुछ ऐसा चीज़ जहाँ पर कि ऐसा हो कि खाने पीने का जो स्केड्यूल है वो सही से नहीं बैठेगा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग बाइक ट्रिप पे जाते हैं, ब्रेकफास्ट चले आता है लंच पे, एंड वो बन जाता है ब्रंच, फिर लंच चले जाता है डिनर पे, एंड वो बन जाता है क्या पता। तो खाने पीने का जो पैटर्न है हमारा बिगड़ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ मालूम, जब भी इस तरह के ट्रिप पे जाता हूँ, एक टैबलेट होता है ना, वो PAN-D40 या PAN-40D बोलते हैं, जो गैस का टैबलेट होता है। अर्ली मॉर्निंग में खाली पेट ले लेता हूँ उसको, वो पैटर्न वही है खाने का।
अर्ली मॉर्निंग खाली पेट में ले लेता हूँ, वो एक रक्षा कवच जैसा बना देता है पेट पे। उसके बाद फिर आप कुछ भी खाना खाओ, कुछ भी यानी थोड़ा पैटर्न गड़बड़ होगा, लेकिन आपको वो जो डाइजेशन वाला प्रॉब्लम होता है ना, वो चीज़ नहीं होगा। एंड यू विल फील कंफर्टेबल, इजंट इट? आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा एंड यू विल फील कंफर्टेबल, आपको अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ मैं करता हूँ हमेशा कोई भी ट्रिप पे जाने के लिए। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, मेरा सजेशन है और कुछ नहीं। तो ये हो गया मेरा मेडिकल। और क्या बचा? और कुछ चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया था, नॉट एक्सपीरियंस, हाँ, मिलिट्री वालों ने बताया। मैंने उनसे पूछा कि सर हम लोग तो प्लेन्स पे रहने वाले लोग हैं एंड हम लोगों को तो आदत नहीं है ये सब हाई ऑल्टीट्यूड का, तो कुछ सजेशन देना चाहोगे ताकि मैं वीडियो में बता सकूं एंड देन लोगों को भी हेल्प कर सकूं जो लोग आना चाहते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ ये बताया कि हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होता है ना, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है ना, तो खाना जो होता है ना वो डाइजेस्ट सही से नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना ना, जब भी आप हाई ऑल्टीट्यूड वाले जगह में जा रहे हो ना, तो खाना नॉर्मल जितना खाते हैं ना उससे कम खाना, और पानी ज़्यादा पीना, बॉडी को डिहाइड्रेशन बचाना, ठीक है। पैंगोंग लेक पे इतना टेस्टी खाना था ना, मैं अगर नीचे रहता तो इतना खा लेता, लेकिन मैं थोड़ा सा ही खाया एंड देन पानी वानी सही से पिया, पानी एकदम लिटरली सही से पिया मैं, एंड द इंटायर ट्रिप वाज वेरी नाइस। ओके, तो ये मेजॉरिटी मेरे को लगा कि ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ। अभी और तो मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आ नहीं रहा है फ़िलहाल। खैर चलो, अगर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा दूसरे टॉपिक के बारे में, जैसे कि अगर आप सोचो कि नैरो रास्ता है, बाइक चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा, या मेरे को कुछ अच्छा बाइक लगेगा वहाँ जाने के लिए, तो मैं 2-3 एग्जांपल शेयर कर सकता हूँ। पहला एग्जांपल ये है कि मैं आपको एक जन का नाम बताता हूँ। उनका नाम है द लोनली ट्रैवलर, जो हमारे साथ थे, ठीक है। उसका नाम एक्चुअली आकाश है, उनका चैनल का नाम है लोनली ट्रैवलर। तो कलकत्ता से ही है। हम लोग जब बाइक चला रहे थे ना, तो वो मिल गया रास्ते में एंड वहीं पर दोस्ती हुआ हमारा। तो जब मैं चांगला पास में पहुंच रहा था, उससे पहले नीचे ही, तो मैं ऊपर से खड़ा होकर मैं देख रहा हूँ, वो बेचारा अपना स्कूटी पे था, वो एक्चुअली स्कूटी धक्का मारते हुए ला रहा है। एंड सेम जगह पे मैं बुलेट से नीचे उतर गया था, सेम जगह पे मैंने एक पल्सर 150 को धक्का मारा था, और सेम जगह पे वो स्कूटी को भी धक्का मारा है। तो अभी देखो, अगर आप नोटिस करो, स्कूटी भी वहीं फंस गया, हम लोग बुलेट पे 2 जन थे, इसीलिए मेरे को उतरना पड़ा, क्योंकि बुलेट का ही पावर कम हो गया। 150 पल्सर रुक ही गया, वो सिंगल आदमी था, मैंने धक्का मारा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? आई डोंट थिंक सो। तो क्या आपको लगता है कि आप स्कूटी लेकर नहीं जा सकते? मैं आपको बताता हूँ कि बाइक एक्चुअली मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप किस तरह अपने बाइक के ऊपर बिलीव करते हो और आप किस तरह राइड करते हो। मैं तो भाई यूनिकॉर्न लेके गया हूँ हर जगह। अप्रैल में मैं वापस आ रहा हूँ, नॉट अप्रैल, सॉरी, मैं मई में वापस आ रहा हूँ। चलना है लद्दाख वापस, चलो चलते हैं। मैं 150cc यूनिकॉर्न लेके जाऊँगा। किसी और को जाना है, लेट्स प्लान। मैं हमेशा रेडी हूँ जाने के लिए, एंड ट्रस्ट मी, मैं 150cc लेके जा सकता हूँ आराम से। आपके पास 150 है, लेट्स गो, चलो 150cc का ग्रुप बना के चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको टाइगर ही चाहिए जाने के लिए। हाँ, बाइक रुक जाएगा, मैं उतर जाऊँगा, धक्का मार देना मेरे को। आपका बाइक रुक जाएगा, मैं उतर के धक्का मार दूंगा। वाटर क्रॉसिंग में ऐसे भी भीगना है, वैसे भी भीगना है, कौन सा हाथी घोड़ा है? कुछ नहीं है। एंड देन आप पूछोगे कि रास्ता ख़राब है। अभी रास्ता के बारे में बताता हूँ। आप कलकत्ता में रहता हूँ, मैं भी कलकत्ता में रहता हूँ। अभी कौन सा रास्ता के बारे में बताऊँ, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है वैसे, लेकिन कलकत्ता में कई सारे ख़राब रास्ते हैं, है ना। बारिश में जाओ, चलाओ वहाँ पर, ऐसा लगेगा गड्ढा में गिरोगे, गड्ढा में। वो तो छोड़ो, अभी मैं इस बार जब मैं वापस आ रहा था, तो दुर्गापुर एक्सप्रेस हाईवे में आपने मेरा वीडियो देखा ही होगा, हमारा चक्का बहुत जोर गड्ढे पे गिरा। वो तो नेशनल हाईवे था। तो फिर आप अगर लद्दाख जाओगे, जो कि एक माउंटेन जगह है, वहाँ पर तो लद्दाख रास्ता ख़राब हो ही सकता है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ, ट्रस्ट मी, अगर आप 100% के हिसाब से हिसाब करोगे ना, तो मैं बताऊँगा 90% रास्ता इज़ वंडरफुल।
10% रास्ता आपको कहीं ना कहीं ख़राब मिलेगा, या फिर नॉट 90 तो 85 कर लो आप उसको, 15% कर दो, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा रास्ता ख़राब नहीं मिलेगा। कहीं कहीं कुछ ऐसे पैच आएंगे जहाँ पर कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे यार मैं क्या करूँ, कुछ नहीं है, वो थोड़ा पत्थर रहेगा। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है पाँव रख के चलाओ ना यार, प्रॉब्लम क्या है। आप तो कुछ रैली करने नहीं जा रहे हो, है ना, आप तो उस ब्यूटी को देखने जा रहे हो, आप उस जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हो, और तो कुछ नहीं। तो देर इज़ नो हाथी घोड़ा इन दिस, आप आराम से बाइक चला के जा सकते हो। तो रास्ते के बारे में प्लीज़ मत सोचना, आप आराम से बाइक लेके जा सकते हो, कोई हाथी घोड़ा नहीं है, ट्रस्ट मी, ठीक है। और इसके अलावा अब कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, अब दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल और 3 दिन बचे हैं मेरे क्वारंटीन के, उसके बाद मैं काम में बिज़ी हो जाऊँगा, फिर नेट मिलना, वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि अभी शोर लीव ग्रांट हो गया, यानी हम लोग बाहर घूमने जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं नए नए पोर्ट्स में जाने वाला हूँ, जैसे स्पेन हो गया, कैडीज़ हो गया, बार्सिलोना हो गया, इस तरह के कई सारे पोर्ट्स में मैं जाऊँगा। एंड कुछ मंथ्स के बाद मैं नॉर्वे भी जाने वाला हूँ। तो कई सारे अच्छे अच्छे पोर्ट्स में जाऊँगा एंड डेफिनेटली वीलॉग बनाऊँगा, और बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं वहाँ के जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सो टिल देन प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें, आपका सपोर्ट डेफिनेटली लगेगा। देखो अभी समय कितना हो रहा है बताऊँ, ये देखो इट इज़ 12:45, यानी 12:45, दोपहर के नहीं, रात के। खैर मेरे को कुछ काम तो है नहीं, लेकिन मैं रात को 12:45 मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, एंड आई मीन 12:45 मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड हो सकता है मैं अभी एडिट भी करूँ। लेकिन आप सोच सकते हो ना कि टाइम को मैनेज करके चल रहा हूँ। तो इसी दौरान मैं आपसे इतना बोलूँगा कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपका सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के कहीं नहीं जा पाऊँगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ये एफर्ट अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और अगर कुछ सजेशन देना हो कि भाई यश आप इसको चेंज करो, ये करो, या आपको ज़्यादा ही बोलते हो या कम बोलते हो, या कम बोला करो, या कुछ भी सजेशन आप देना चाहते हो ना, आप सजेस्ट कर दो यार, ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, है ना। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, बट इट्स यू जो आप वीडियो देख रहे हो। तो प्लीज़ सजेस्ट करना ताकि मैं अच्छे से ग्रो कर पाऊँ, एंड कीप सपोर्टिंग। एंड टिल देन बहुत रात हो गया, आप सो जाओ, मैं कुछ और करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टाटा।